हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका फर्स्ट पेपर है। पेपर का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, यानी भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास। और यह जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं या फिर जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो है हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट को थर्ड सेमेस्टर में ही रखा गया। आप चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, अगर आपके सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट है तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम दो लघुत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देरी नहीं करते हुए। पहला प्रश्न हमारा क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रेडरिक रेडजेल के ग्रंथों और कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, लिखा गया है कि रेडजेल ने अपने समय के रेडजेल महोदय जो थे, रेडजेल ने अपने समय के प्रख्यात विद्वानों, कौन कौन थे उनके समय के प्रख्यात विद्वान? आपका फिशर, स्कर्ट और हैटनर, ठीक है ना, इनके साथ अध्ययन एवं कार्य किया। यानी जो रेडजेल महोदय थे, फ्रेडरिक रेडजेल महोदय जो थे, वो अपने समय के जो काफी प्रख्यात वैज्ञानिक थे, काफी जाने माने वैज्ञानिक थे। कौन कौन, क्या नाम था? फिशर, स्कर्ट और हैटनर के साथ जो है इन्होंने कार्य किया और इन्होंने अध्ययन उन्हीं के साथ किया। ठीक है ना। सामान्यतः उनके महत्वपूर्ण भौगोलिक कार्य जो है 1876 के पहले ही प्रारंभ हो गए थे। उनका उनका जो विवरण है वह इस प्रकार है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्या काम है कि सन 1869 में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की जो है व्यवस्थित समालोचना प्रस्तुत की गई थी। यानी जो रेडजेल महोदय थे उन्होंने क्या किया, सन 1969 में, ठीक है ना, डार्विन के जो विकासवादी सिद्धांत थी उसकी आलोचना प्रस्तुत की। ठीक है ना। आगे क्या है? दूसरा पॉइंट कि इन्होंने जो है भैया मध्य यूरोप की यात्रा के दौरान कई लेखों का एक संग्रह तैयार किया, जिसका नाम क्या रखा गया था? एक प्राणिविद्या की यात्राएं। ठीक है ना। यानी जब ये मध्य यूरोप की यात्रा कर रहे थे उस दौरान इन्होंने कई लेख लिखे। ठीक है ना, कई लेखों का क्या किया? एक संग्रह तैयार किया। ठीक है ना। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सन 1870 के युद्ध के पश्चात, यानी जब सन 1870 में युद्ध हो रहे थे उसके पश्चात, यानी उसके बाद क्या किया, एक पत्रकार की हैसियत से, यानी जो आपका रेडजेल महोदय थे उन्होंने एक पत्रकार की हैसियत से दक्षिणी यूरोपीय देशों का भ्रमण किया था। यानी जो दक्षिणी यूरोपीय देश थे उनका भ्रमण किया था, तथा एक लेखमाला, लेखमाला कौन सी थी, कौन सी पत्र थी, आपका पत्रिका कौन सी थी कि आपका भूमध्य सागरीय तट के प्राणी वैज्ञानिक पत्र ना, इसका जो है प्रस्तुति की थी। ठीक है ना, ये प्रस्तुत उन्होंने किया। आई थिंक इतना क्लियर हो गया है। अगर इतना क्लियर हो गया हो, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस भी विद्यार्थी को, जिस भी लोगों को इस वीडियो की जरूरत है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की ज़रूरतें पूरा हो सके। इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लोगों तक फैलाइए, शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 2 कि अल मसूदी का सविस्तार वर्णन कीजिए। यानी जो अल मसूदी थे इनका सविस्तार जो है ना, क्या करना है? वर्णन करना है कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, कैसे क्या था, सारी चीजों के बारे में वर्णन करना है। देखिए, लिखा गया है अल मसूदी, या मसूदी हो गया, अल मसूदी 10वीं शताब्दी का जो है प्रमुख बहु प्रतिभावान विद्वान था। यानी जो भैया अल मसूदी थे वो 10वीं शताब्दी के बहुत जो है प्रतिभावान विद्वान थे। ठीक है ना। इन्होंने मानव संबंधी तथ्यों पर विशेष बल दिया है। और आगे के लिखा गया है कि इन्होंने जो है गैलिसिया से लेकर चीन तक एवं मेडागास्कर से लेकर के रूस तक भ्रमण किया। यानी जो आपके अल मसूदी थे या जो भैया 10वीं शताब्दी के प्रमुख प्रतिभावान विद्वान थे। ठीक है ना। इन्होंने मानव संबंधी तथ्यों पर ज्यादा बल दिया है। ठीक है ना। फिर आगे इन्होंने जो है गैलिसिया से लेकर चीन तक
तथा मेडागास्कर से लेकर रूस तक इन्होंने क्या है भ्रमण किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भ्रमण करने के बाद क्या है, इन क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन इनकी किताबों में मिलता है। भैया इन जो अभी पीछे क्षेत्र जिक्र किया गया, कौन कौन सा क्षेत्र आपका, कि गैलिसिया से लेकर के चीन तथा मेडागास्कर से लेकर के रूस तक भ्रमण किया था। इन सारे चीजों का, इन सारे क्षेत्रों का जिक्र जो है उनकी किताबों में देखने को मिलता है। ठीक है ना। इन क्षेत्रीय वर्णनों के अतिरिक्त इनकी वैज्ञानिक अभिरुचि भी थी। भैया जो क्षेत्रीय वर्णन किए, इसके अलावा भी इनका जो है वैज्ञानिक में भी इनकी अभिरुचि थी, जिसका प्रमाण आपको जो है 995 ईस्वी में भूकंप के वर्णन में मिलता है। यानी ये जो है वैज्ञानिक क्षेत्र में भी जो है अभिरुचि रखते थे, इसका प्रमाण आपको भूकंप के वर्णन में देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। साथ ही साथ समुद्र की उत्पत्ति संबंधी सामान्य मत भी इन्होंने प्रस्तुत किए थे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, मसूदी के दो प्रमुख ग्रंथ थे, कौन कौन सा। अभी देखो ध्यान से, इसको शॉर्ट में भी पूछ सकता है ना, अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है कि मसूदी के प्रमुख दो ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो क्या बताइएगा, सोने के चारागाह और जवाहरात की खानें। ठीक है ना। दूसरा क्या है, उपदेश और निरीक्षण, ये दोनों याद रखिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अल मसूदी ने अपनी तीसरी पुस्तक द गाइड एंड गजेटी में, ठीक है ना, क्या है द, यानी अल मसूदी जो थे इन्होंने अपनी तीसरी पुस्तक का क्या नाम था, द गाइड एंड गजेटी में ग्रहों एवं नक्षत्रों के प्रभाव का वर्णन, ठीक है ना, पृथ्वी के भौतिक तत्वों का वर्णन, पवनों एवं पृथ्वी तल के मानव बसाव योग्य क्षेत्रों का वर्णन इन्होंने किया है इस बुक में, इस किताब में। ठीक है ना। आगे लिखा गया है कि अल मसूदी के, ठीक है ना, क्या है, अल मसूदी के भौगोलिक योगदान का विवरण जो है वह निम्नांकित है। इन्होंने जो भौगोलिक योगदान का विवरण दिया है वह निम्न प्रकार से है, उसको हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या है पहला पॉइंट भैया, खगोलकी से संबंधित इन्होंने जो योगदान दिया है उसके बारे में देखना है। इन्होंने पृथ्वी एवं आकाश पिंडों से संबंध, ठीक है ना, बताया कि पृथ्वी और आकाश पिंडों के बीच में संबंध क्या है, इसको बताया। पृथ्वी की गोलाकार आकृति की पृथ्वी की लंबाई इन्होंने इतनी मील बताई। ठीक है ना, कितना, 20,116 मील इन्होंने बताई कि इतनी है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि भैया भौतिक भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने क्या ज्ञान दिया था, क्या नॉलेज दी थी, क्या योगदान दिया था, उसके बारे में देख लेते हैं क्या कार्य किए थे। तो लिखा गया, नदी के कार्यों का महत्वपूर्ण वर्णन इन्होंने किया है, पर्वतों के विस्तार का वर्णन इन्होंने किया है, चट्टानों का वर्णन और सागरों का वर्णन भी इन्होंने भौतिक भूगोल से संबंधित विषय में किया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जलवायु से संबंधित इन्होंने क्या क्या जानकारी दी है, क्या क्या कार्य किए हैं, उसके बारे में जिक्र देख लेते हैं। विश्व 7 जलवायु खंडों में विभाजन, यानी विश्व का 7 जलवायु खंडों में इन्होंने विभाजन किया। दिन की लंबाई के आधार पर इन्होंने निर्धारण भी किया था। दक्षिण भागों को 3 जलवायु में, यानी उष्ण, अत्यधिक गर्म और आर्द्र, ठीक है ना, इस जलवायु में इन्होंने बांटा था। ये चीजें इन्होंने पता लगाई थी। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या है भैया आपका, कि आपका बसे हुए विश्व का विस्तार इन्होंने बताया। पश्चिम में जिब्राल्टर से पूर्व शिला, यानी जापान जो इस समय आपका कहाँ है, जापान, पूर्व में शिला द्वीप तक, ठीक है ना, तथा उत्तर कैस्पियन सागर से लेकर के दक्षिण जो है कहाँ तक, मोजाम्बिक तक इन्होंने जो है ये सारी चीजें बताया कि यहाँ तक जो है लोगों का विस्तार है, यहाँ बसे हुए लोग पाए जाते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जिस भी व्यक्ति को इसकी जरूरत हो उस व्यक्ति के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।